बीजेपी यही चाहती है कि मुल्क में पहले एनपीआर हो, एनआरसी हो। और आठवीं बात याद रखो आप, एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। एनपीआर और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि रूल 3 और रूल 4 जिसको अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत ने इसमें तरमीम की थी, वो पढ़ लो आप। अगर कोई वकील यहां पर है तो मस्जिदों में जाओ, उस रूल को लेकर जाकर तर्जुमा करके जुमे के दिन सुनाओ लोगों को। कहो कि रूल 3 और 4 ये 22 को इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जाकर बताओ रूल 3 और 4 ये कह रहा है। एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है? एक सिक्के के दो रुख हैं। एनपीआर एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा। अब इसको अगर और छिछोरे तरीके से समझाऊं तो जब तक शादी नहीं हुई बच्चा नहीं होता ना। तो एनपीआर क्या है? शादी है। एनआरसी बच्चा है। एनपीआर क्या होगा कि बोधन के वार्ड में जाएंगे जहां पर समी का घर है, जहां पर बाबर का घर है, जहां पर मुशीर का घर है। एक लो लेवल का ऑफिसर जाकर पूछेगा, मुशीर आपके अब्बा अम्मा कहां पैदा हुए, तारीख पैदाइश बताओ। बाबर से पूछेगा, बाबर तुम्हारा पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, एपिक कार्ड, ये सब लाओ। और समी साहब से पूछेगा, समी साहब आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, ये तीनों के जमा कर लेके चले जाएंगे हम। ये पहला कदम एनपीआर का। और एनपीआर में आज हिंदू अखबार में एक मशहूर रिपोर्टर है मोहतरमा विजेता सिंह, वो कंटिन्यूअसली इसके बारे में सही रिपोर्टिंग कर रही हैं। आज उनकी रिपोर्ट है कि गवर्नमेंट ये बोल रही कि नहीं आप नको लिखो अपने अम्मा बाबा का नाम। मैं नहीं लिखता हूं, तुम आके पूछेंगे मुझसे। कितनी झूठ है देखो आप। अगर कोई घर को आएगा, आके पहला सवाल ये करेगा, नाम मुशीर, नाम समी, नाम बाबर। ओहो, तुरकुड़ू है ये तो। पूछना ही चाहिए इसके अम्मा कहां से आए, इसके बाबा कहां से आए। आप बोल रहे नहीं पूछना है, यानी कंफ्यूज करना। और इनकी जो मैनुअल है, जो किताब है, किताब में लिखा गया, कहां किताब में लिखा गया? एमएचए के वेबसाइट पे रूल 2.2.3 में लिखा हुआ है कि मुशीर के वार्ड में आने से पहले पूरा ऐलान कर देना पूरे वार्ड में कि कागजात जमा करके रखो। वैसे इंशाअल्लाह ताला मुशीर ही जीतने वाला है। कोई भी आओ, ताबाल खाओ, जीतेगा मुशीर इंशाअल्लाह। कोई भी आन दो, मोदी भी आ गए तो मुशीर जीतने वाला है। कोई भी आन दो, गाड़ी में आओ, बंडी में आओ, किस में आओ, जीतने वाला हो नहीं। अब उसमें आके कागजात जमा करके वो लेके चले जाएंगे। उसके बाद बोधन की बल्दिया में एक सेक्शन ऑफिसर देखेगा, मुशीर, समी, बाबर। ओहो, ये नाम जरा तेरे दिख रहे, एंटी नेशनल नजर आ रहे, अर्बन नेक्सल नजर आ रहे, तो डाउटफुल सिटीजन लिख देगा। ये रूल 4 में लिखा हुआ है। उसके अख्तियार में है कि डाउटफुल सिटीजन लिख दो। क्यों लिखेगा भाई डाउटफुल सिटीजन? अगर बाबर का नाम बाबर है तो बाबर बादशाह से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मुशीर है तो कोई अरब से ताल्लुक नहीं है। समी है तो किसी से भी ताल्लुक नहीं है। हां, एक समी से ताल्लुक है जो हमारा अरब है। अब यहां पर लिख दिया डाउटफुल। अब डाउटफुल क्यों लिखे?
नहीं मालूम, उनकी मर्जी। उन्होंने अगर मर्द है अपनी जोरू से लड़के आए तो हम पे गुस्सा, मोहतरमा है तो सास से लड़के आए तो हम पे गुस्सा। यानी हम तो पूरे जिसका गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं, पूरे उसको एमएलए बनाए हमारे पे गुस्सा निकाल रहा। खुद काम नहीं करे, बीजेपी जीत गए हम पे गुस्सा। गाय के नाम का गुस्सा हम पे, पाकिस्तान के नाम का गुस्सा हम पे, बहरहाल सबका गुस्सा हम पे। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या देखो। जान तो क्या जान, हाँ इधर 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 हीरो यहां पे है, वहां जीरो है। अब उसके बाद क्या होगा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं, जरा क्लाइमैक्स है, देख के तवज्जो। उसके बाद उन्हें डाउटफुल लिख दे कि अब तीनों को बोलेंगे अब अपनी शहरियत साबित करो, सिटीजनशिप साबित करो। आप सोचिए कि क्या गुजरेगी समी पर, बाबर पर, मुशीर पर, कि मुझे अपनी सिटीजनशिप साबित करना पड़ेगा। लाओ डॉट, बताओ बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। उसके बाद उन्होंने क्या करेंगे, चलो मुतमईन हो गए, उन्होंने लिस्ट लगाएंगे। लिस्ट लगाकर उन्होंने बोलेंगे जिस किसी को इनके नामों पर एतराज है आके एतराज दाखिल करो। पूरे लोग जाकर किसी के नाम पे एतराज दाखिल कर सकते। अब होगा क्या उसमें कि दो पड़ोसियों का झगड़ा है, अरे ने डाउटफुल लिख दो। ये होगा, हंसने की बात नहीं है। बाद में आप बोलेंगे अरे ने सही बोले थे। उन्होंने जब एतराज दाखिल करें, अगर मुझे एतराज है अहमद बलाला के नाम पर, तो मुझे बताना पड़ेगा ना भाई क्यों एतराज है मुझे। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, खाली एतराज ऑब्जेक्शन डाल दो। अब उनको सिलसिला शुरू। अच्छा, यहां पर इस मजमे में कितनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, हाथ उठाओ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, हो गया तुम लोगों का काम पूरा। अब क्या होगा, बर्थ सर्टिफिकेट का कानून क्या है, पुलिस वालों के लिए भी नहीं है, फिक्र न करो आप। क्योंकि एसएससी का सर्टिफिकेट दिए गुम गया है, अल्लाह को मालूम। मैं जानता हूं, एक आईपीएस ऑफिसर से पूछा मैं, उन्होंने मेरे को बोले क्या लंबी लंबी तकरीर कर रहे हो। मेरा पहले एक बात तो बोलो। बोले क्या, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, फोन कट कर दिया। अरे मेरा क्या हुआ, बोले व्हाट्सएप पे करता हूं। मेरा क्यों, नहीं मैं कुछ बोलूंगा तो दिल्ली में सुन लेंगे। बाद में मैसेज करके बोले मेरे कने भी नहीं है। अब बर्थ सर्टिफिकेट का मामला क्या है, एक साल के अंदर पैदा होने के 1 साल के अंदर कानून है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन लॉ। 1 ईयर के अंदर आप बर्थ सर्टिफिकेट निकालना। उसके बाद अगर आप निकाले तो ज्वाइंट कलेक्टर के पास कार्रवाई जाती है और जुर्माना देना पड़ता। जहां जुर्माने की बात आई वहां पर रिश्वत गड्ढे खुल जाते। 3000 लो, 4000 दो, 5000 दो, 6000 दो। अच्छा, आपको हैरत की बात बता रहा हूं, ये जो इन्यूमरेटर्स की मैनुअल में लिखा गया है, कोई गरीब है, हमारे मुल्क में 30% लोग स्कूल को नहीं गए। उनसे जाकर पूछेंगे, बेचारा कोई गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बर्थ सर्टिफिकेट कुछ नहीं मालूम, जैसा गांव है, किसी गांव में जाकर उससे पूछे, नहीं ये बातें मत करिए, किसी गांव में जाकर अगर उससे पूछे कि भाई आप कब पैदा हुए थे, उन्हें बोलेगा मेरे को नहीं मालूम भाई, मेरे को नहीं मालूम। मैं ऐसे लोग है भाई, मेरे को नहीं मालूम। तो उन्हें उसको बोल रहे, गवर्नमेंट बोल रही, तुम उसको पूछो तुम गणेश के त्योहार के वक्त पैदा हुए थे, या तुम बोनाल के त्योहार में पैदा हुए थे, या बकरीद में पैदा हुए थे, या रमजान की ईद में पैदा हुए थे। उन्हें अगर कान को हाथ लगा के बोला वो मेरी दादी नानी बोलती थी कि फुला फेस्टिवल टाइम पे पैदा हुआ, उन्होंने बोला हाँ बस लिख दिया, ये लिखा हुआ है उसमें, ये लिखा हुआ है उसमें। अब होगा क्या कि अगर फर्ज करिए वो आदमी का नाम असद है,
वो बोल दिया खाओ मैं रमजान की ईद में पैदा हुआ था और जब मैं पैदा हुआ था तो आसमान पे बहुत तारे थे, चांद था, सब था, जो भी था। एज लिख दिया, उसके ऊपर डाउटफुल लिख दिए। जब उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे अगर उससे हट के निकला तो उन्हें गया अंदर हो गया नहीं होगा। भाई ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें याद रखो आप। और खुद मोदी की हुकूमत ये बोल रही है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट कराई 2015 में, और 2015 में सर्वे रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भारत में 28% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। 28% Indians don't have birth certificate. This is what National Family Health Survey 2015 says. और ये आप प्रूफ कर दिया, जहां हाथ उठाकर ठहरिए, आप ये प्रूफ कर दिया हाथ उठाकर। उस 28% में 40% मुसलमान, 40% दलित के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट बोल रही। आप अंदाजा लगाओ कि 17.5 करोड़ मुसलमानों की आबादी और 6.5 करोड़ के करीब लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। दलित है 40% नहीं है, आदिवासी है 44% के पास नहीं है। बताओ फिर कहां से बनाएंगे हम लोग? ये गरीबों के खिलाफ है, ये हिंदुओं के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, बीसी भाइयों के खिलाफ है, ये पूरे भारत के गरीबों के खिलाफ है। तो मैं गरीबों से कह रहा हूं, उठो, अपनी मजहबी वाबस्तगियों से उठकर इस मुल्क को बचा लो, अपने आप को बचा लो, इस भारत के संविधान को बचा लो। गांधी और नेहरू और अंबेडकर आजाद के ख्वाब को पूरा करना है तो एक हो जाओ, एक हो जाओ। इसीलिए तो हम गए थे, इसीलिए तो हम गए थे चीफ मिनिस्टर केसीआर के पास। जाकर जब हम ये पूरा समझाए उनको, पहले तो सीएम मेरे को बोले नहीं एनपीआर का एनआरसी से ताल्लुक नहीं है असद साहब। मेरा है सर, हमको बताए, पूरे चीजें बताए। तो सीएम साहब माने उस बात को, और उसके बाद अब मैं खुद बोला कि आपकी पार्टी से क्यों नहीं आते इन जलसों में एनपीआर एनआरसी के, हम कांग्रेस को ही बुलाएंगे। सीएम राजी हुए। अब जब कोई आके मेरे डाइस से बैठा तो मैं उस मेरा अखलाकी फरीजा है ना, अच्छा हुआ आप आए, थैंक यू। अभी लोग शुरू हो गए, असद साहब बोले, अरे असद साहब बहुत बोले, तुम्हारा असद साहब की बात को मानते, चलो कैंडिडेट विड्रॉ करो बोधन से, असद साहब बोल रहे करते तुम। मेरे भाई ये CAA एनपीआर एनआरसी है, ये खतरनाक है, ये सबके लिए खतरनाक है। ये भारत के गरीबों के लिए बड़ा मुश्किल का बाइस बनने वाला है। 130 करोड़ लोगों को लाइन में ठहरना पड़ेगा। दिल्ली के जो बादशाह हैं जनाब मोदी साहब, उनको फिक्र नहीं है, उनको फिक्र रहती है कि इनको परेशान करके छोड़ दो, लाइन में खड़ा करो इन लोगों को।